अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ की हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक नदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे चैनल पर जो न्यू आते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है जिनके घर मैयत हो जाता है और जिनका इंतकाल हो जाता है, उनके घर जो रोना पीटना यानी जो मातम जो मनाए जाने का तरीक़ा है वो बिल्कुल बहुत जगहों में देखा गया कि गलत है, अल्लाह ताला यानी शरीयत के ख़िलाफ़ है और अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि जो इंतकाल हो गए हैं उनकी अच्छाई के बोल बोल के बहुत रोते हैं और बहुत वो करते हैं। कितने लोग जो हैं उनकी बुराई करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और बहुत सारी जगह देखा गया कि बहुत चीखती हैं, कपड़ा फाड़ती हैं, मुंह पे मिट्टी मारती हैं, बहुत सारे ऐसा देखा गया है। और इस हदीस में भी इसका जिक्र है कि बिल्कुल भी मना है, नहीं करना चाहिए इस तरह से मातम। और अगर जो बीन करती हैं, बीन बीन करके रोती हैं, चिल्लाती हैं, तो भी बिल्कुल मना है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को उसकी कब्र में उस पर नूह किए जाने की वजह से अज़ाब दिया जाएगा। और एक और रिवायत है कि उस पर नूह किए जाने तक मैयत को अज़ाब दिया जाता रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये अपनी दादी की बात बताना चाहती हूँ कि हमारी दादी जो है हमेशा ये वाली बात मना किया करती थी। अगर जिनकी इंतकाल हो गया और वो बहुत रोती थी ज़ोर ज़ोर आवाज़ से, तो ये बिल्कुल यानी दादी मना किया करती थी कि मैयत को तकलीफ़ होगा, ज़्यादा आंसू मत बहाओ, ज़्यादा रो मत, मैयत को तकलीफ़ होगी। ये वाला बात जो है हमेशा हमारी दादी मना किया करती थी। यहाँ पर नूह और बीन करने का मतलब है कि जो रो 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 के जो आवाज़ दे के बोलती हैं कि वो अच्छे थे, वो मर गए, वो तो उनका बहुत अच्छा अखलाक था, या यानी इस तरह से उनकी अच्छाइयों को और बुराइयों को जो लोग बोल के रोते हैं, तो उसी को यहाँ पर नूह और बीन कहा गया है। यानी मैयत की खूबियों का या उसके बाद आने वाले मुश्किलात का ऊंची ऊंची आवाज़ से जिक्र करके रोना पीटना ये मना है। इस बीन की वजह से मैयत को उसकी सूरत में अज़ाब होता है जब वो अपने वर्सा को बीन करने की वसीयत अगर कर गया होगा तो उसका अपना अमल भी ज़िंदगी में ऐसा ही रहा होगा। इसकी पैरवी में ही उसके घर वाले भी उस पर बीन करें। यानी अगर वो जो मैयत करने वाले मर गए होंगे तो वो भले बोल के गए होंगे कि अगर मेरे लिए इस तरह से मातम मनाना, तो फिर गुनाह नहीं होगा। और अगर वो उसके बरक्स यानी इस तरह से रोकता होगा कि इस तरह से नहीं करो, चीखो चिल्लाओ नहीं, रो मत, ज़ोर से आवाज़ मत करो, तो फिर वहाँ पर अगर मना करके जो मैयत जो जिनकी इंतकाल हो गई है वो अगर वो मना किए होंगे तो रोकते होंगे हमेशा, तो फिर उस सिलसिले में जो है फिर जो रोने वाले चीखने वाले उन पर अज़ाब होगा। तो यह इसके जो है इस कुरान शरीफ में जो है इसका बिल्कुल ज़िक्र है। और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता है, न तकलीफ़ उठाता है। तो ये सब बात जो है सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जो मर गए हैं उन तो इंतकाल हो गए, उनका तो अल्लाह पाक को हिसाब लेंगे, लेकिन जो दुनिया में हैं और अपनी गुनाह को बटोर रहे हैं तो फिर वहाँ पर अज़ाब होगा और उनको तकलीफ़ होगी, फिर कोई दूसरा कोई उसका बोझ नहीं उठाने वाला है। जो इंसान इस तरह से करते हैं तो वो बिल्कुल जाहिलियत है, और जाहिलियत की वजह से जो इस तरह से हरकत करते हैं, और ये जो अल्लाह ताला फिर इनको कहा गया ऐसे लोगों को कि वो हम में से नहीं हैं, यानी हम मुसलमानों के तरीक़े पर नहीं हैं। जाहिलियत के बोल से मुराद ये वही है कि जो ये चीखते हैं चिल्लाते हैं, यानी बोल बोल के जो रोते हैं, तो ये बिल्कुल यानी मना है। तो औरतों के जो है सुहाग चढ़ जाने के बाद जो है लोग औरतें बहुत ज़्यादा रोती हैं, चिखती हैं कि मेरा क्या बनेगा, तो ये जो है बिल्कुल मना है। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू बर्दा बयान करते हैं कि उनकी वालिद हज़रत अबू मूसा सख्त बीमार हुए और उन पर गशी तारी हुई और उनका सर उनकी बीवी के गोद में था, तो वो चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन आप जो है बेहोशी की हालत में थे तो उस वजह से उनको रोक ना सकें। तो जब उन्हें होश आया तो फरमाया कि मैं इससे बेज़ार हूँ जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेज़ारी का इजहार फरमाया है, और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से बेज़ार हैं जो नूह करने वाली मुसीबत की वजह से
सर मुंडाने वाली और गिरेबान चाक करने वाली हैं उनको, और उस औरत को, और जो ऊंची आवाज़ में बीन करके रोती हैं और वो जो मुसीबत के वक्त अपना सर मुंडा लेती हैं, तो ये सब जो है बिल्कुल मना है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के लिए कहा था कि जो जिस पर बीन किया गया है, जो कर रहे हैं बीन, यानी मैयत का मातम पूरी तरीके से मनाते हैं, तो इस हालत में ये अज़ाब उस शख्स को होगा जो अपने वर्षा को बयान करने की वसीयत करके गया होगा या घर वालों की तरबियत अंदाज से ये हुई होगी। तो जैसे कि पहले अगर उनके घर में हुआ होगा या होता रहा होगा, तो फिर उसी हिसाब से अल्लाह ताला उनको सज़ा देंगे। और ये बात का ख्याल रखना चाहिए और गौर फिक्र करने की बात है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के घर में उनकी मजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए, तो जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बेहोशी की हालत में उनको देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या उनका इंतकाल हो गया है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के रसूल नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार रो पड़े। जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो उन पर भी ये गिरिया तारी हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं कि अल्लाह ताला आँख के आंसू की वजह से अजाब देता है और दिल के गम के सबब, लेकिन वो तो इसकी वजह से अजाब देता है। और अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा फरमाया कि यार रहम फरमाता है। इस बात से मालूम हुआ कि गम के वक्त आँखों से बेख्तियार आंसू का निकल आना या गम का के वजह से गमगीन होना ये बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि ये फितरती चीज़ है। अलबत्ता अगर ऐसे मौक़ों पर ज़ुबान से जो गलत बात निकलती है, जो ज़ोर से बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये बिल्कुल मना है, जो कि एक गुनाह कबीरा है। और ये जिसने इस चीज़ से तौबा ना की और अल्लाह ने भी माफ़ ना किया तो इसका फिर अज़ाब होगा। तो ये था आज के हमारा मौजू। उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे लिए दुआ आप करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। तो ठीक है, फिर आज के लिए बात यहीं तक ख़त्म करती हूं। तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिए।